आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में हर वर्ष लगने वाली पंचकोशीय परिक्रमा पर कोरोना वायरस का खासा असर दिखाई दे रहा है। इस बार प्रशासन ने पंचकोशीय परिक्रमा के लिए अनुमति नहीं दी, जिस कारण पंचकोशीय परिक्रमा में भक्तगण भाग नहीं ले पाए। पंचकोशीय परिक्रमा ठाकुर जी महाराज व पुजारी ने ही पूर्ण की। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कामवन धाम आदि वृंदावन धाम में हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्तगण पंचकोशीय परिक्रमा में भाग लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हजारों भक्तगण पंचकोशीय परिक्रमा का आनंद नहीं उठा पाए। आदि वृंदावन धाम कामवन की पंचकोशी यात्रा जो 250-300 वर्षों से चली आ रही और ये कोरोना की महामारी के चलते हुए प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसमें 10,000 से यात्री ऊपर होते हैं। और आज ठाकुर जी की परिक्रमा कराई जा रही है, जिसमें कुल में 5-6 आदमी हैं हम। और कोरोना जाए देश से और खुशहाल आए। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में कामा से उत्तर प्रदेश के बरसाना कस्बे की ओर जाने वाली केपी ड्रेन की चेन संख्या 816 का गेट दबंग लोगों ने देर रात को खोल दिया, जिससे गांव ढाड़ा बगीची सुनहरा बजेरा के किसानों की हजारों बीघा ज्वार व बाजरे की फसल जलमग्न हो गई। फसलों में पानी भरने की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया और नहर का गेट बंद करवाने की मांग की। सुनेरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच आसीन खान ने बताया कि इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन एक भी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा नहीं लिया, जिससे नाराज किसानों ने मौके पर ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और नहर का गेट बंद करवाकर खेतों में भरे पानी को पंप सेट में लगवा कर निकलवाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर किसानों की नाराजगी बढ़ती देख सिंचाई विभाग की कनिष्ठ अभियंता चिंकी सैनी मौके पर पहुंची और मिट्टी से भरे कट्टे लगाकर नहर के गेट को बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गेट बंद नहीं करने दिया, जिसके बाद कनिष्ठ अभियंता चिंकी सैनी ने दबंग लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और कामा पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंची। तो यहाँ क्या है कि अपन के खेतों में फसल खड़ी है ज्वार बाजरा, और कोई ने मोरा खोल दिया है। मोरा खोलने से क्या है नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। 1,500 बीघा ज़मीन में फसल नष्ट हो गई है, पानी भरा हुआ है। मौके की स्थिति दिख। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 युवक एक सराफे की दुकान में घुसकर जेवर देखने के बहाने लाखों के सोने जेवरात उड़ाकर ले गए। यह पूरा घटनाक्रम दुकान के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। दरअसल गरौठा के इंदिरा नगर मेन मार्केट में रहने वाले दिनेश कुमार सोनी की रजनी ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। आज दिनेश अपने 13 वर्षीय पुत्री सेजल को दुकान पर बैठाकर खाना खाने के लिए चला गया। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक आए और उसकी पुत्री से ओम का लॉकेट दिखाने को कहा। दिनेश के अनुसार जब उसकी पुत्री युवकों को लॉकेट दिखा रही थी, तभी मौका पाकर युवकों ने सोने के जेवरों से भरी एक डिब्बी उड़ा ली। घटना की जानकारी उसे दुकान पर आने पर हुई। चोरी हुए जेवरों की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले लिया और उसके आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। थाना गरौठा में एक ज्वेलर शॉप से कुछ व्यक्ति वहाँ पर रखा हुआ सामान चुपचाप उठा ले गए, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना जारी है। सीसीटीवी फुटेज और इत्यादि के मदद से हम लोग शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेंगे। भरतपुर की सुजान गंगा नहर को भरतपुर रियासत के राजाओं ने पीने के पानी के उपयोग के लिए बनवाया था, लेकिन आज के समय में सुजान गंगा नहर सुसाइड पॉइंट का रूप ले चुकी है। आए दिन लोग अपने जीवन से तंग आकर नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। विगत दिनों भी एक व्यक्ति ने सुजान गंगा में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सोमवार को भी एक युवती जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, उसने सुजान गंगा नहर में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची चौबुर्जा चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल युवती की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि शव की शिनाख्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे को चौकी पर सूचना मिली कि एक भैया क्या कहते हैं नहर में कूद रही है। हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो लेडीज नहर में कूद चुकी थी और जिसको रस्से वस्से डाल करके मदद से जैसे तैसे करके उसकी बॉडी निकलवाई, लेकिन हॉस्पिटल लाते लाते उसको एक्सपायर हो गई। मथुरा जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार कक्ष में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को योजना के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए एवं लाभार्थियों को पूर्ण रूप से योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाए, साथ ही उनका पूर्ण रूप से सहयोग भी किया जाए। वहीं इसी के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग के साथ भी जिलाधिकारी ने बैठक की और शासन से प्राप्त हुए दिशा निर्देशों को लेकर उनको अवगत कराया हुई है और जो शासन की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए, उसमें मत्स्य पालन, बागवानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जैसे चर्चा में एक बात आई, पता नहीं आप बैठक में कुछ आपके साथी थे, कि मथुरा में खास करके कुछ खारे पानी की भी वो उपलब्धता है और पानी कुछ स्थानों पे खारा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। झींगा मछली के पालन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमने जैसा चर्चा किया, झींगा मछली का अगर पालन किसान करता है तो 1 हेक्टेयर में लगभग 12 लाख रुपए की उसकी वार्षिक आय, और इस दृष्टिकोण में मत्स्य विभाग काम भी कर रहा है। तो किसानों को शासन की योजनाओं से अवगत कराते हुए उनको उसका पूरा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये बैठक की गई थी। आपके भी माध्यम से, प्रेस के भी माध्यम से, साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को सामान्य किसानों तक पहुंचाएंगे। कुछ प्रगतिशील किसान भी रहे, उनसे भी, किसानों के कुछ संगठन रहे, उनसे भी अनुरोध किया गया कि जन सामान्य तक, किसानों तक इन चीज़ों को। अखंड भारत अभियान विषय पर एक गंभीर चिंतन संगोष्ठी का आयोजन धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज की अध्यक्षता में श्री भागवत मंदिर गोपाल खार वृंदावन में किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वीतराग संत परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की सीमाएं प्राचीन काल जैसी विशाल हो, हमारा भारत अपराजय हो, तो हमें हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने वोट का प्रयोग ऐसे इंसान के लिए करना होगा जिसके रग रग में राष्ट्रीयता का भाव दिखाई दे। हमारी सरकारें अंदर से मजबूत होंगी तो वे धीरे धीरे भारत के खोए हुए हिस्से को वापस हासिल कर पाएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि आज आयोजन बना है भारत अखंड हो, उसके लिए धर्म रक्षा संघ ने एक करुणेश जी के माध्यम से एक आयोजन किया है। एक अभियान का रूप लेना चाहते हैं। तो अखंड भारत की जो बुनियाद की जो सच्चाइयाँ हैं, अखंड भारत कैसे बन सकता है, वो हमने धर्म, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और राजधर्म, इन सब के ऊपर प्रकाश डालकर एक संदेश दिया है कि कैसे अखंड भारत बन सकता है। अखंड भारत की मूलभूत बात यह है कि जब तक हमारी केंद्र सरकार और विधानसभा ये दोनों ही बहुमत में नहीं आती हैं, तब तक हम संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अखंड भारत में जिन कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं, जो विरोधी का हम सामना कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो हमने आज के अखंड भारत अभियान में ये बात रखी है कि कैसे भी करके हम लोग अपनी सरकार को एक सनातन धर्मी सरकार का, ये अखंड भारत बनाने की सरकार की, उनको चुनने की हमने आह्वान किया है। मंगलवार को बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के टेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें सैंपलिंग के दौरान बलदेव क्षेत्र के पुराना अड्डा मोहल्ला से पति पत्नी और 4 वर्षीय बच्चा पॉजिटिव पाया गया। तो वहीं ब्लॉक के कासिमपुर गाँव की एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई, जिसको स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन के लिए KM हॉस्पिटल भेज दिया और उनके आसपास के क्षेत्रों में सैंपलिंग प्रारंभ करा दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आज सैंपलिंग के दौरान जो 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से पहला केस है रवीना नाम की लड़की है, वो कासिमपुर की रहने वाली है, 26 साल की है एज है। बाकी के जो 3 केस हैं वो सेम फैमिली से हैं, जो कि मतलब के पुराना बस स्टैंड बलदेव के पास के रहने वाले हैं। इनमें जो मतलब पूनम है, पूनम के मतलब के हस्बैंड हैं राजीव कुमार, और इन दोनों का एक मतलब के 4 साल का मतलब के बच्चा है, उसका नाम है बालकृष्ण। तो इन सबको जोड़ के आज हमारे यहाँ 4
केसेस आए हैं पॉजिटिव।